हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य जागरूकता में भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाएं, विधान परिषद। इस टॉपिक से रिलेटेड 100 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में, जो कि पेट 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के ये जो 3 टॉपिक है, भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, इससे रिलेटेड वीडियो चैनल पर है, उसको आप लोग देख लीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, भारत की संसद के कितने सदन हैं? उत्तर है 2। क्वेश्चन 2, भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? उत्तर है लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन 3, भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? उत्तर है अनुच्छेद 79। क्वेश्चन 4, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? उत्तर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन 5, संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? उत्तर है राज्यसभा। क्वेश्चन 6, संसद के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? उत्तर है लोकसभा। क्वेश्चन 7, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है राज्यों की परिषद। क्वेश्चन 8, लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है जनता का सदन। क्वेश्चन 9, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर है स्थायी सदन है, भंग नहीं होती। क्वेश्चन 10, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? उत्तर है 5 वर्ष। क्वेश्चन 11, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर है 6 वर्ष। क्वेश्चन 12, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? उत्तर है लगभग 1/3। क्वेश्चन 13, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर है 250। क्वेश्चन 14, राज्यसभा में वर्तमान संवैधानिक निर्वाचित सदस्य कितने हैं? उत्तर है 238। क्वेश्चन 15, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? उत्तर है 12। क्वेश्चन 16, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य किन क्षेत्रों से लिए जाते हैं? उत्तर है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। क्वेश्चन 17, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उत्तर है भारत का उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन 18, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? उत्तर है राज्यसभा के सदस्य। क्वेश्चन 19, लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? उत्तर है लोकसभा के सदस्य। क्वेश्चन 20, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है? उत्तर है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन 21, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उत्तर है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन 22, लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन 23, राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उत्तर है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन 24, राज्यसभा के उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उत्तर है राज्यसभा के सभापति को। क्वेश्चन 25, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? उत्तर है 25 वर्ष। क्वेश्चन 26, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? उत्तर है 30 वर्ष। क्वेश्चन 27, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? उत्तर है 550 निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन 28, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? उत्तर है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। क्वेश्चन 29, राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? उत्तर है अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। क्वेश्चन 30, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? उत्तर है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन 31, राज्यसभा चुनाव में कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है? उत्तर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत। क्वेश्चन 32, लोकसभा चुनाव में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? उत्तर है प्रथम पास्ट द पोस्ट प्रणाली। क्वेश्चन 33, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? उत्तर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन 34, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? उत्तर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन 35, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन 36, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उत्तर है अनुच्छेद 108। क्वेश्चन 37, संयुक्त अधिवेशन किन विधेयकों के लिए नहीं बुलाया जाता? उत्तर है धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। क्वेश्चन 38, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? उत्तर है केवल लोकसभा में। क्वेश्चन 39, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? उत्तर है अनुच्छेद 110 में। क्वेश्चन 40, धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन 41, धन विधेयक राज्यसभा को कितने दिनों के भीतर वापस करना होता है? उत्तर है 14 दिन। क्वेश्चन 42, धन विधेयक पर राज्यसभा क्या कर सकती है? उत्तर है सिफारिश कर सकती है। क्वेश्चन 43, धन विधेयक को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? उत्तर है अधिकतम 14 दिन। क्वेश्चन 44, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? उत्तर
उत्तर है लोकसभा। क्वेश्चन 45 अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? उत्तर है लोकसभा। क्वेश्चन 46 अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है? उत्तर है इस्तीफा देना पड़ता है। क्वेश्चन 47 संसद में गणपूर्ति कुल सदस्यों का कितना होता है? उत्तर है 1/10। क्वेश्चन 48 संसद की बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक है? उत्तर है हाँ। क्वेश्चन 49 संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? उत्तर है 6 महीने। क्वेश्चन 50 संसद का सत्र कौन बुलाता है? उत्तर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन 51 लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? उत्तर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन 52 राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? उत्तर है नहीं। क्वेश्चन 53 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 54 भारतीय संसद की वित्तीय शक्तियों में प्रमुख सदन कौन सा है? उत्तर है लोकसभा। क्वेश्चन 55 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में शुरू हो सकती है? उत्तर है किसी भी सदन में। क्वेश्चन 56 उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में प्रारंभ होता है? उत्तर है राज्यसभा। क्वेश्चन 57 राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होता है? उत्तर प्रभावी बहुमत। क्वेश्चन 58 लोकसभा में अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाता है? उत्तर है लोकसभा। क्वेश्चन 59 संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? उत्तर अनुच्छेद 84। क्वेश्चन 60 संसद सदस्यों की शपथ किस अनुसूची में है? उत्तर है तीसरी अनुसूची। क्वेश्चन 61 संसद सदस्य की शपथ कौन दिलाता है? उत्तर राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। क्वेश्चन 62 संसद में विधेयक कितने प्रकार के प्रमुख होते हैं? उत्तर है साधारण, धन और वित्तीय विधेयक। क्वेश्चन 63 साधारण विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? उत्तर है किसी भी सदन में। क्वेश्चन 64 साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर क्या हो सकता है? उत्तर है संयुक्त अधिवेशन। क्वेश्चन 65 बजट को संविधान में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्वेश्चन 66 वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? उत्तर है अनुच्छेद 112। क्वेश्चन 67 संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? उत्तर है केंद्रीय वित्त मंत्री। क्वेश्चन 68 राज्यसभा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद संविधान द्वारा। क्वेश्चन 69 राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? उत्तर है 13 मई 1952। क्वेश्चन 70 लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? उत्तर है 13 मई 1952। क्वेश्चन 71 राज्य विधानमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 168। क्वेश्चन 72 राज्य विधानमंडल के कितने सदस्य हो सकते हैं? उत्तर 1 या 2। क्वेश्चन 73 राज्य विधानमंडल के 2 सदन होने पर उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर है विधानसभा और विधान परिषद। क्वेश्चन 74 राज्य का निम्न सदन कौन सा है? उत्तर विधानसभा। क्वेश्चन 75 राज्य का उच्च सदन कौन सा है? उत्तर विधान परिषद। क्वेश्चन 76 विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? उत्तर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। क्वेश्चन 77 विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? उत्तर 25 वर्ष। क्वेश्चन 78 विधान परिषद सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? उत्तर 30 वर्ष। क्वेश्चन 79 विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना है? उत्तर 5 वर्ष। क्वेश्चन 80 विधान परिषद किस प्रकार का सदन है? उत्तर है स्थायी सदन। क्वेश्चन 81 विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर 6 वर्ष। क्वेश्चन 82 विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? उत्तर 1/3। क्वेश्चन 83 विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की कितनी हो सकती है? उत्तर है 1/3। क्वेश्चन 84 विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर है 40। क्वेश्चन 85 विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति किसके द्वारा की जा सकती है? उत्तर संसद द्वारा। क्वेश्चन 86 विधान परिषद के गठन समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 169। क्वेश्चन 87 विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की पहल कौन करता है? उत्तर राज्य विधानसभा। क्वेश्चन 88 विधान परिषद बनाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का बहुमत चाहिए? उत्तर विशेष बहुमत। क्वेश्चन 89 विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? उत्तर विभिन्न निर्वाचक मंडल। क्वेश्चन 90 विधान परिषद के लगभग कितने सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं? उत्तर 1/3। क्वेश्चन 91 विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? उत्तर 1/3।
क्वेश्चन 92 विधान परिषद के कितने सदस्य शिक्षक निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं? उत्तर है 1/12। क्वेश्चन 93 विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातक निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं? उत्तर है 1/12। क्वेश्चन 94 विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? उत्तर है 1/6। क्वेश्चन 95 विधान परिषद के मनोनीत सदस्य किन क्षेत्रों से लिए जाते हैं? उत्तर है साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा। क्वेश्चन 96 विधानसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है स्पीकर, अध्यक्ष। क्वेश्चन 97 विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? उत्तर है विधानसभा के सदस्य। क्वेश्चन 98 विधान परिषद का सभापति कौन चुनता है? उत्तर है विधान परिषद के सदस्य। क्वेश्चन 99 वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? उत्तर है 6 राज्य। क्वेश्चन 100 वर्तमान में विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।